आज की वीडियो में हम 4 कंपनियों का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम एसआईपी केस स्टडी करेंगे। हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 2009 से हम ये काम शुरू करेंगे और 2026 तक हम 17 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट करेंगे इन चारों कंपनियों में। और फिर देखेंगे किस कंपनी ने हमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया, किस कंपनी ने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, किसका एनुअलाइज रिटर्न सबसे ज़्यादा बेहतर बना। यहाँ इसकी रिटर्न समरी है हर कंपनी की। लास्ट में हम हर शेयर की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं जी पीपीएल से। पीपीएल में हमने 17 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एसआईपी के जरिए 2009 से ऑनवर्ड्स। और हर साल जो हमने शेयर की प्राइस सेलेक्ट की है, बाय प्राइस, वो हमने उस साल की हाईएस्ट सेलेक्ट की है, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकें कि हर साल हम शेयर को हाई पे बाय करते जा रहे हैं और फिर इसका रिटर्न कैसा आता है। चारों कंपनियों में हमने सेम सिनेरियो अप्लाई किया है। तो ये देखें जी, पीपीएल में 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ओजीडीसी में भी 17 लाख, पोल में भी 17 लाख और मारी में भी 17 लाख रुपया। ठीक है, ये शेयर का नाम है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड पीपीएल में हमने कितना लिया? 6,66,000 रुपये का 17 सालों में। ओजीडीसी में 8,65,000 रुपये का, पोल में 24 लाख रुपए का और मारी में 57 लाख रुपए का। ठीक है, तो डिविडेंड की मद में भी ये देखें, मारी सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें दिया है डिविडेंड की मद में। पोल में 24 लाख का, ओजीडीसी में 8,65,000 रुपये का और पीपीएल में 6,66,000 रुपये का। टोटल गेन की बात करें तो डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये आगे शेयर हमारे पास टोटल, यानी 2026 में हमारे पास टोटल शेयर इतने आ गए, पीपीएल के, ओजीडीसी के, पोल के और मारी के। तो 26 जून वाले दिन हमारे पास प्राइस आ गई पीपीएल की इतनी, ओजीडीसी की 339, पोल की 691 और मारी की 662। तो वैल्यू इनकी बन रही है जी 26 जून वाले दिन 33 लाख रुपया पीपीएल की, ओजीडीसी की 33,92,000 रुपया, पोल की 28,45,000 रुपया और मारी की बन रही है तकरीबन 3,62,00,000 रुपया। ठीक है जी। कास्ट चारों कंपनियों की सेम हमने सिलेक्ट की है 17 लाख रुपया, क्योंकि हमने एसआईपी की है 17 सालों में 1-1 लाख रुपया। तो ये टोटल कास्ट हमारी आ गई 17 लाख की। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी आज अगर हम इसे सेल करते हैं चारों कंपनियों को, तो पीपीएल में हमारे पास रिटर्न आएगा 16 लाख रुपए का, ओजीडीसी में आएगा 16 लाख, इधर 16,40,000, 16,91,000 रुपया और पोल में आएगा जी 11,46,000 रुपये का, जबकि मारी में आएगा हमारे पास 3,45,00,000 रुपये का। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में भी मारी विनर है, पोल सेकंड पे है, सॉरी ओजीडीसी जो है वो सेकंड पे है, फिर पीपीएल है और फिर पोल है। डिविडेंड की बात करें तो 6,66,000 रुपया पीपीएल में हमने लिया है, ओजीडीसी में लिया 8,65,000 रुपये का, पोल में लिया है 24 लाख रुपए का और मारी में लिया है 57 लाख रुपए का। तो इसमें भी मारी का डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, पोल का डिविडेंड उससे कम है और फिर ओजीडीसी और उसके बाद पीपीएल का आता है। पीपीएल में सबसे कम डिविडेंड हमने लिया है पिछले 17 सालों में। तो टोटल गेन की बात करें तो पीपीएल में 23 लाख रुपए का गेन हुआ हमें टोटल, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों को मिला के। तो ओजीडीसी में कितना हुआ जी? 25,57,000 रुपये का। तो पोल में कितना हुआ? 35,80,000 रुपये का, जबकि मारी में हुआ हमें 4 करोड़ रुपए का। यानी इसमें भी मारी विनर है टोटल गेन में, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन में। तो मारी हमारे पास नंबर 1 पे आता है रुपीज़ टर्म में, पोल में हमारे सेकंड नंबर पे आता है 35,80,000 रुपये का, ओजीडीसी में आता है हमारे पास 25,57,000 रुपये का, जबकि पीपीएल में हमारे पास गेन आता है टोटल 23 लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर हम इसकी XIRR निकालते हैं तो पीपीएल की सबसे कम है 10% है, ओजीडीसी की 10.50% है, पोल की बनती है 16.50 XIRR और मारी की बनती है 32%। लेकिन ये जो सारा रिटर्न है इसमें मारी विनर है, पोल सेकंड पे आता है, ओजीडीसी तीसरे पे है, पीपीएल चौथे पे है। लेकिन ये जो सारा रिटर्न है ये आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, हमने 2009 से शुरू किया है,
26 जून 2026 तक हमने रिटर्न को समराइज किया है टोटल को, और जो हमने सिलेक्ट की है प्राइस इसकी, किस प्राइस पे हमने हर साल इसको बाय किया है, तो वो हाईएस्ट प्राइस है। ठीक है, चारों शेयर्स की। तो अभी हम बात करते हैं चारों शेयर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। OGDC है फॉर एग्जांपल, ये देखें 2009 से हमने शुरू किया है और 2026 तक इसका ये देखें टोटल रिटर्न जो है वो यहाँ पे समराइज हो गया। ठीक है, तो अगर किसी ने ये कंप्लीट स्टडी भी पढ़नी हो तो वो भी पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल OGDC है तो इसमें 2009 में हमने हाईएस्ट प्राइस सिलेक्ट की है, 2010 में हाईएस्ट प्राइस सिलेक्ट की है, ठीक है, 2011 में हाईएस्ट प्राइस सिलेक्ट की है। तो आप देख सकते हैं 2009 में कितना डिविडेंड हमने लिया है, 2010 में कितना लिया है, 11 में, 12 में, 13, 14, 15, इसी तरह ये सारे जितने भी डिविडेंड हैं, बोनस हैं, स्प्लिट हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और फिर हमने रिटर्न समरी फाइनल जो है वो कैलकुलेट की है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी ने PPL की पढ़नी है तो वो ये देखें 2009 से हमने शुरू किया है, हर साल इसमें हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और हर साल की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो हमने चूज़ की है। तो PPL की भी अगर किसी ने कंप्लीट पढ़ना हो तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है। ये देखें मैं आपको शो करवा देता हूँ सारी। ठीक है, ये आ गई जी रिटर्न समरी और ये आ गई जी टैक्स की समरी। आगे चलते हैं पोल पे। तो पोल पे ये देखें सेम हमने फार्मूला अप्लाई किया है कि 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की 2009 की, फिर 2010 की, फिर 11 की और ऑनवर्ड्स हम चलते रहे। तो हर साल इस कंपनी ने हमें जो भी पे आउट दिया वो हमने लिख लिया, डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, स्प्लिट दिया है। जैसे ये देखें 2018 में 2 डिविडेंड दिए हैं और 1 हमें बोनस मिला है। ठीक है, बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो गए इतने। तो इस तरह आप देख सकते हैं 2020, फिर 21, फिर 22, ठीक है, 23, 24, 25 और 26। तो यहाँ पे हमने बात किया रिटर्न समरी की। ठीक है, चारों की। तो अभी हम बात करते हैं मारी की। तो मारी का भी आप कंप्लीट समरी जो है वो देख सकते हैं। 2009 से हाईएस्ट प्राइस हमने सेलेक्ट की है और 2009 में जो भी इसने पे आउट दिया वो लिख लिया है, 2 डिविडेंड 1 बोनस। और इसी तरह 2010 में जो पे आउट दिया, फिर 11 में, फिर 12 में, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 26। तो ये देखें 2024 में इसने स्प्लिट किया था शेयर्स को, तो शेयर स्प्लिट होने के बाद हमारे पास इतने हो गए और 2 इसने हमने डिविडेंड दिए थे 2024 में। 2025 में भी ये देखें इसने हमें जो डिविडेंड दिए थे वो हमने लिख लिए और यहाँ पे आ गई हमारी रिटर्न समरी और यहाँ पे टैक्स की समरी आ गई। ठीक है, तो इस तरह अगर आप कोई कंप्लीट भी पढ़ना चाहे तो वो यहाँ से पढ़ सकता है मारी की। और यहाँ पे आ गई हमारे पास पोल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आ गई जी PPL की सारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आ गई हमारे पास OGDC की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कर लिया इसका कंक्लूजन कि इसमें अगर चारों कंपनियों में हम SIP केस स्टडी करते तो चारों कंपनियों में जो विनर होता वो मारी होता, सेकंड नंबर पे आता पोल। ठीक है, एनुअलाइज रिटर्न की टर्म में भी और टोटल गेन की टर्म में भी। तो ये थी जी केस स्टडी चारों कंपनियों की SIP केस स्टडी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।